सलाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर होने वाली सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें इंडिया के एक सबसे बड़े यूट्यूबर और एक मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने इंडिया के दूसरे बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के स्कैम को एक्सपोज किया है। इस वक्त ये टॉपिक पूरे यूट्यूब का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है, क्योंकि दोनों यूट्यूबर्स की फ़ैन फॉलोइंग मिलियंस में है और दोनों के टारगेटेड ऑडियंस यूथ है। अब देखा जाए तो दोस्तों ये बात पूरी तरह सच भी नहीं है और सच है भी, जहां लोगों का ये कहना है कि संदीप माहेश्वरी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पूरे MLM स्कैम को एक्सपोज किया है। आखिर ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? कैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी सर एक दूसरे के आमने सामने आ गए? हालांकि कुछ अर्सा पहले संदीप माहेश्वरी सर ने अपने शो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा को इन्वाइट किया और ये लड़ाई इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर संदीप माहेश्वरी को धमकियां तक दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर लीगल तरीके से कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं। ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? आइए इन सभी बातों को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है इस वीडियो से, जो सर संदीप माहेश्वरी के चैनल पर अपलोड हुई थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से तकरीबन 2 हफ्ता पहले। उस दिन एक कैंडिडेट ने उन्हें बताया कि कैसे एक कोचिंग सेंटर उन्हें एक कोर्स बेचता है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाएंगे कि वो महीने का 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। बट एट द एंड वो कोई स्किल नहीं सिखा रहे हो, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को वो ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो उनका कोर्स आगे दूसरे लोगों को बेचकर उनको पैसा कमा कर दे सकें। बेसिकली वो अपने स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जिस तरह से हमने तुम्हें बुद्धू बनाया है, तुम आगे किसी को बुद्धू बनाकर उनसे पैसे लेकर ये कोर्स उन्हें बेच दो। जैसे ही दोस्तों ये वीडियो अपलोड हुआ तो उसके एक ही हफ्ते के दौरान ये वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो सर संदीप के चैनल पर अभी भी अवेलेबल है, आप चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं। आगे होने वाली डिस्कशन से पहले हम क्लियर करना चाहते हैं कि A&M किसी भी यूट्यूबर या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा और सर संदीप को सपोर्ट नहीं करता। A&M सिर्फ सच को सपोर्ट करता है। अगर दोस्तों आपने वो पूरी वीडियो देखी है तो आप जानते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सर संदीप ने कहीं भी वीडियो में नहीं लिया और ना ही उनका पर्पस डॉक्टर विवेक बिंद्रा को टारगेट करना रहा है। सर संदीप अपने पूरे सेशन में अपने सामने बैठने वाले स्टूडेंट्स और अपने देखे जाने वाले स्टूडेंट्स को बस अवेयरनेस दिलाना चाहते थे कि आप इस तरह के स्कैम्स से बच सकते हैं, थोड़ी सी समझदारी दिखाकर। हालांकि इस पूरी वीडियो में कहीं भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम या उनके बिजनेस का नाम, जो कि बड़ा बिजनेस उनके बिजनेस का नाम है, कहीं भी बिजनेस का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन फिर भी उस वीडियो के अपलोड होने के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा की लीगल टीम ने सर संदीप माहेश्वरी को एक लीगल नोटिस भेजा। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कोई छोटा नाम नहीं है। उनका पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वो एक बिजनेस कंसल्टेंट है, वो एक कोच है, एक एंटरप्रेन्योर है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। बहुत से यूथ उनको अपना आइकॉन समझती हैं। लेकिन जब से सर संदीप का वो वीडियो अपलोड हुआ है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन घटती चली जा रही है, क्योंकि उनके सर संदीप को लीगल नोटिस भेजने के बाद ये मामला खुलकर सामने आ चुका है। अब हम सीधा पॉइंट पर आते हैं, कौन सही है और कौन गलत है। पहले हम देखेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा आखिर बेचते क्या हैं। तो विवेक बिंद्रा जी बेचते हैं एक ऐसा कोर्स जो बिजनेसेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इस बिजनेस मॉडल को उन्होंने नाम दिया है IBC, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जिसका मतलब है एक ऐसा बिजनेस कंसल्टेंट जो किसी बिजनेसमैन के पास जाकर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। तो विवेक सर के पास ऐसे बहुत से कोर्सेज थे जिनको वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे ताकि वो उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बना सकें और वो दूसरे बिजनेसमैन के पास जाकर उनके बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ तक हमने ये समझा है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जो कोर्स बनाया था वो बिजनेसमैन के बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, जो कि हर बिजनेसमैन की ज़रूरत भी है। अब एक IBC से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिजनेस की नॉलेज रखता हो, बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल रखता हो, यानी मोटे मोटे तौर पर बताया जाए तो वो बिजनेस को समझता हो और प्रॉपर ट्रेनिंग होने के बाद वो बिजनेसमैन के पास जाकर उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अब ऐसा IBC तो हर बिजनेसमैन को चाहिए, लेकिन जो लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स परचेज कर रहे थे वो लोग इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते थे। मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स जो कोर्स बाय कर रही थी वो सारे के सारे इमेच्योर थे। किसी को भी बिजनेस नॉलेज नहीं था, किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था।
जो एक आईबीसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। और यहीं पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा से एक गलती हुई। उन्होंने कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा जिसमें ये डिफाइन किया जा सके कि आईबीसी में ये क्वालिटीज़, ये मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर हम आपको ये कोर्स देंगे और आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे ताकि आप आगे जाकर ये कोर्स बेच सके और उनके बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अगर आप वापस सर संदीप माहेश्वरी की वीडियो को देखें तो उसमें जो क्वेश्चन रेज करने वाला स्टूडेंट है वो भी काफ़ी इमेच्योर है। सिमिलरली उनकी वीडियोस में दिखाए जाने वाले शॉर्ट क्लिप्स जो डिफरेंट स्टूडेंट्स के हैं वो भी ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, 17-18 साल के। प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ऐसा कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया क्योंकि उन्हें देखने वाले लोगों की तादाद लाखों में थी। तो जो भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा से इंस्पायर थे वो जाकर के डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कोर्स बाय करने लगे। ये सब लोग वो लोग थे जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के रैपिड ग्रोथ और लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर इंस्पायर हुए थे और उन लोगों के मन में ये लालच था कि जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये कोर्स बेचकर अमीर हो गए हैं या पैसा कमा रहे हैं, हम भी उसी तरह से लोगों को ये कोर्स बेचकर पैसा कमाएंगे और लोगों को बिजनेस कंसल्टेंट देंगे। अब बड़े व्यक्ति से लेकर के स्कूल के बच्चों तक हर कोई डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोर्स को खरीदना चाहता था और उनके बिजनेस कोचिंग सेंटर में जाकर के आईबीसी की ट्रेनिंग लेने लगा। अब यहाँ पर एक और गलती हुई। जो आईबीसी ट्रेनर थे इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया कि आया ये स्टूडेंट, ये बच्चा या ये व्यक्ति आईबीसी बनने के क्राइटेरिया में फिट होता भी है कि नहीं। ट्रेनर्स ने आंख बंद करके सबको ट्रेनिंग देना चालू कर दिया और देखते ही देखते लाखों लोगों ने ये कोर्स बाय करके अपने आप को आईबीसी मान लिया। और जो तो कभी ना कभी उस क्राइटेरिया में फिट बैठते थे वो पैसा कमा गए और जो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते थे, जिनको थोड़ा सा भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, वो ट्रेनिंग लेने के बाद भी इस काबिल नहीं बन पाए कि वो पैसा कमा सकें। अब जो लोग पैसा नहीं कमा पाए वो अपना पैसा वापस रिफंड लेना चाहते थे जो पैसा देकर उन्होंने कोर्स खरीदा था। क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपनी हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये कहा करते थे कि अगर वो अपने स्टूडेंट को इस काबिल ना बना पाए कि वो महीने का 1 लाख से लेकर 10 लाख तक कमा सके तो उनके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। तो जब लोगों ने अपना रिफंड वापस मांगना शुरू किया तो उनकी कंपनी ने लोगों को रिफंड देने की बजाय ये कहना शुरू कर दिया कि ये कोर्स जो हमने आपको सिखाया है वो आगे 4, 5, 8, 10 लोगों को बेच दो और उससे जो कमीशन बनेगा वो तुम अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। हमारी कंपनी तुम्हें कोई भी पैसा रिफंड के तौर पर नहीं देगी। और यही पॉलिसी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। अब जो आईबीसी एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना था, वो आईबीसी अपने पैसे रिकवर करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को ये कोर्स बेचने पर मजबूर हो गया। और ये पॉलिसी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब को एक्शन लेने की ज़रूरत तो है, लेकिन सर संदीप के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ के खिलाफ जो उनको लगातार दिन ब दिन डिफेम करती जा रही हैं। ANM चैनल आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा से रिव्यू करें और वापस से बाउंस बैक करें और लोगों में अपना ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड करें। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी या उन्होंने स्कैम किया है या नहीं, ये क्वेश्चन हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले हम सर संदीप के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी किया उसमें उनका कोई भी पर्सनल फ़ायदा नहीं था। उन आम लोगों के लिए किया जिनके पैसे इस सारे सिनेरियो में डूब गए। हम सर संदीप की दिल से इज्जत करते हैं क्योंकि वो इस पूरे समय में इतनी धमकियां मिलने के बावजूद, इतने लीगल नोटिस मिलने के बावजूद, कॉल्स एंड SMS मिलने के बावजूद झुके नहीं, पीछे नहीं हटे और ना ही वो डरे। और आज भी वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी उन सारे आईबीसीज का पैसा उनको रिफंड के तौर पर वापस देंगी। उम्मीद है दोस्तों कि हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।